एक और रिक्रूटमेंट स्कैम, और इस बार ये रिक्रूटमेंट स्कैम लेह में हुआ है। लेकिन सही समय पर लेह की डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इसकी जानकारी मिली। लेह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जम्मू कश्मीर के प्रशासन की तरह चुप्पी नहीं बरती। लेह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जम्मू कश्मीर के प्रशासन की तरह एलजी के दफ्तर से आदेश आने का इंतजार नहीं किया। लेह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने आला अधिकारियों के द्वारा बताए जाने के बाद कार्रवाई नहीं की, बल्कि लेह डिस्ट्रिक्ट पुलिस को जब जानकारी मिली उन्होंने फौरन जानकारी पर कार्रवाई शुरू कर दी। और नतीजा ये निकला, पता ये चला कि जो केवीएस रिक्रूटमेंट एग्जाम 2022 जिसमें केंद्रीय विद्यालयों के लिए अध्यापकों की रिक्रूटमेंट होनी थी, उस रिक्रूटमेंट स्कैम का डिस्ट्रिक्ट पुलिस लेह ने भांडाफोड़ किया है। इसी सिलसिले में आज पीडी नित्या, जो इस समय एसएसपी लेह है, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने जानकारी साझा की और बताया किस तरीके से एक एग्जाम सेंटर के अंदर हो रहे पेपर की फोटो खींची जा रही थी, फोटो बाहर भेजी गई। षड्यंत्र यह था कि उस एग्जाम सेंटर में जहां पर एग्जाम हो रहा था उसकी शिकायत सीबीएसई से की जाए, ताकि सीबीएसई जो बाकी बचा हुआ इम्तिहान है उस इम्तिहान को भी एक खास सेंटर में ट्रांसफर कर दे वापस, और उस खास सेंटर में कंप्यूटर्स पर काबू पाकर कुछ लोग जो बाहर बैठे हुए थे वो लोग पेपर सॉल्व करेंगे और कुछ लोगों की इस इम्तिहान को पास करने में मदद करेंगे। अब जानकारी पूरा सुनिएगा। 21 फरवरी 2023 पुलिस पोस्ट हाउसिंग कॉलोनी लेह को एक शिकायत मिलती है एक व्यक्ति से जिनका नाम प्रदीप कुमार है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय के अध्यापक हैं और ऑब्जर्वर के तौर पर इस केवीएस रिक्रूटमेंट इम्तिहान में अपना दायित्व निभा रहे थे। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि जब इम्तिहान हो रहा था जीकॉम कंप्यूटर सेंटर लेह में, वहां पर एक साइट सुपरवाइजर जिसका नाम अदनान अंसारी बताया जा रहा है, यह अदनान अंसारी बिहार का रहने वाला है। इस साइट सुपरवाइजर को प्रदीप कुमार ने कंप्यूटर जिस पर क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा था उस कंप्यूटर के फोटो खींचते हुए इस साइट सुपरवाइजर को प्रदीप कुमार ने पकड़ा। और प्रदीप कुमार ने शिकायत में यह कहा कि ये जो फोटो खींच रहा था, मुझे इसके फोटो खींचने पर शक हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जो इम्तिहान हो रहा है उसकी विश्वसनीयता को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया गया है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई चोरी तो नहीं है। उसके बाद उन्होंने पुलिस पोस्ट हाउसिंग कॉलोनी को इसकी जानकारी दी और पुलिस भी शांत नहीं बैठी। पुलिस ने फौरन इस मामले में इंक्वायरी करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम, शोर बहुत मचा था। सीआईडी के एक छोटे अधिकारी ने उच्च अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर कहा भी था कि गड़बड़ हो रही है, लेकिन गंभीरता के साथ किसी ने नहीं लिया तब तक जब तक युवाओं ने शोर नहीं डाला, हंगामा नहीं किया। इस हंगामे के नतीजे में बाद में क्या कुछ हुआ सब आपको पता है। उसके बाद एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में यह पता चला कि अदनान अंसारी जो साइट सुपरवाइजर था एप्टेक कंपनी का, एप्टेक कंपनी वही कंपनी है जिस कंपनी को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जम्मू कश्मीर में सभी ऑनलाइन इम्तिहान कराने का ठेका दिया है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में यह पता चला ये अदनान अंसारी जो एप्टेक कंपनी के लिए साइट सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहा था, एप्टेक को सीबीएसई ने हायर किया है इस इम्तिहान को कराने के लिए, और इसकी ड्यूटी थी कि ये इम्तिहान लेह में 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2023 तक कराए। एप्टेक कंपनी के इसी अदनान अंसारी ने फोटो खींचे, और मैं नहीं कह रहा, ये लेह की पुलिस अपने ऑफिशियल हैंडआउट में कह रही है कि अदनान अंसारी साइट सुपरवाइजर के तौर पर एप्टेक कंपनी के लिए लेह में काम कर रहा था। इसने फोटो खींचे और ये फोटो इसने दिवाकर सिंह जो दिल्ली का रहने वाला है, जो लैम्डन ऑनलाइन असेसमेंट सेंटर जो लेह में पड़ता है उसमें स्टाफ के तौर पर काम करता है,
अदनान अंसारी ने यह फोटो लैमडन ऑनलाइन असेसमेंट सेंटर में काम करने वाले दिवाकर सिंह को फोटो भेजे। जब दिवाकर सिंह से पूछताछ की गई, दिवाकर सिंह ने बताया कि उसे रोहतक हरियाणा में रहने वाले विजय कुमार ने कहा था कि आप अदनान अंसारी से फोटो ले लें और ये फोटो हम सीबीएसई को शिकायत के तौर पर भेजेंगे ताकि सीबीएसई एग्जाम सेंटर को जीकॉम से बदलकर लैमडन कंप्यूटर लैब में वापस ले आए। अब बड़ा सवाल ये कि क्यों चाहते थे दिवाकर सिंह के, क्यों चाहते थे विजय कुमार, क्यों चाहते थे दिवाकर सिंह और क्यों खींचा आबिद अंसारी ने फोटो? इस सब के पीछे, माफ कीजिएगा, अदनान अंसारी ने फोटो, इस सब के पीछे कहानी क्या है? कहानी असल में यह है कि विजय कुमार, एक और व्यक्ति जिनका नाम शिवम है, जो लैमडन कंप्यूटर लैब के मालिक हैं, उसने ये जगह किराए पर ली थी 2019 में ताकि वो लैब जो है यहां पर शुरू कर सके। दिवाकर ने पुलिस को यह जानकारी भी दी कि यही इम्तिहान, केवीएस रिक्रूटमेंट इम्तिहान 9 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक लैमडन कंप्यूटर लैब में हुआ और उसके बाद 17 फरवरी से जब ये दोबारा इम्तिहान होना था तो सेंटर को जीकॉम सेंटर चेंज हुआ और सेंटर चला गया जीकॉम कंप्यूटर सेंटर, जहां पर इम्तिहान 17 फरवरी से 21 फरवरी तक दोबारा हुआ। यह भी पता चला है जानकारी में, जो शुरुआती जांच है उसमें यह निकल कर आया है और पुलिस अपने आधिकारिक प्रेस नोट में कह रही है कि लैमडन कंप्यूटर लैब में जब इम्तिहान हो रहा था, जैसे मैंने आपको बोला, लैमडन कंप्यूटर लैब में जब इम्तिहान हो रहा था 9 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक, जो 6 दिन वहां पर इम्तिहान चला, 9 फरवरी से 14 फरवरी तक, उसको लेकर बताया जा रहा था कुछ कैंडिडेट्स, उनको लाया गया था। ये सभी कैंडिडेट्स नॉन लोकल हैं, कोई भी लेह का रहने वाला नहीं है। विजय के पार्टनर ने इनको लाया था वहां पर और इन्हें मदद की थी पेपर को क्वालिफाई करने में। पेपर को क्वालिफाई करने में ध्यान से सुनिएगा कि एग्जाम 17 फरवरी से 21 फरवरी तक जब दोबारा शुरू हुआ, क्यों चाहते थे कि ये सेंटर 17 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में जो इम्तिहान हो रहा है ये शिफ्ट वापस लैमडन कंप्यूटर लैब में हो, शिवम की कंप्यूटर लैब में हो? कारण क्या था? कारण यह था, जो पुलिस बता रही है, कि लैमडन कंप्यूटर लैब में जब 9 से 14 तारीख तक ये इम्तिहान हुआ, वहां पर कुछ कैंडिडेट्स, कुछ सेट ऑफ कैंडिडेट्स, उनको लाया गया था, सब नॉन लोकल, सब बाहर के लोग, लेके रहने वाले नहीं। विजय के पार्टनर ने उनको वहां पर लाया और उन्हें इम्तिहान पेपर क्वालिफाई करने में मदद की। इस जानकारी पर एफआईआर नंबर 25/2023 पुलिस स्टेशन लेह में दर्ज कर ली गई है और एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की गई है जिसे एडिशनल एसपी लेह हेड कर रहे हैं और वो सिट अब इसकी पड़ताल कर रही है। पड़ताल में, शुरुआती पड़ताल में क्या निकल कर आया, या जैसे एसपी लेह पीडी नित्या ने बताया, उन्होंने बताया कि पड़ताल के दौरान यह पता चला कि लैमडन लैब के जो मालिक हैं और जिसमें आरोपी भी हैं, उन्होंने रिमोट एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, उस साथ साथ में जो एप्टेक कंपनी का एग्जाम सॉफ्टवेयर था। यानी 2-3 तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप लोग भी शायद जानते होंगे कि जिन सॉफ्टवेयर्स के जरिए लोगों के फोन पर आप काबू पा लेते हैं और काबू पाने के बाद आप लोगों के फोन हैक करके, उनके बैंक अकाउंट हैक करके उनके खातों से पैसे निकाल लेते हैं। अब ये किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, चूंकि इसकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये कहा गया है रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस का मतलब ये कि आप दिल्ली बैठे हैं, आप हरियाणा में बैठे हैं और पेपर लेह में हो रहा है, कंप्यूटर के ऊपर, जिस कंप्यूटर के ऊपर एप्टेक कंपनी का एग्जाम सॉफ्टवेयर है, उस कंप्यूटर के ऊपर काबू पाया जाता है एक एक्सेस, रिमोट एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर से। इस रिमोट एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर से जब आप काबू पाते हैं तो होता क्या है, वो इसमें बताया जा रहा है
विच वॉज प्री एम्बेडेड इन द कंप्यूटर सिस्टम, वो प्री एम्बेड किया हुआ था कंप्यूटर सिस्टम में ताकि स्क्रीन शेयरिंग पॉसिबल हो सके। कैंडिडेट फिजिकली एग्जामिनेशन सेंटर में है, वो लॉगिन करता है एग्जामिनेशन पोर्टल में। जब वो लॉगिन करता है एग्जामिनेशन पोर्टल में, जो आरोपी व्यक्ति हैं उन्हें उसकी फीड हरियाणा में, दिल्ली में, जहां पर भी वो बैठे हैं वहां मिलती है और वो भी रिमोटली हरियाणा से बैठकर आंसर एंटर कर सकते हैं और सिर्फ आंसर नहीं भर सकते बल्कि पेपर भी सबमिट कर सकते हैं। और इसमें पुलिस ने यह भी कहा है कि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये एग्जाम के पेपर में लोगों को कैंडिडेट्स को नकल करा सकें, बेईमानी कर सकें, चोरी कर सकें और इस चोरी और बेईमानी से लोगों को केवीएस का इम्तिहान पास करने में मदद करें। लेकिन पुलिस ने यह भी कहा है कि एक्सपर्ट्स की मदद से, I4C दिल्ली के कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मदद से बहुत सारा टेक्निकल एविडेंस भी ले पुलिस ने जमा किया है, जिसे फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा ताकि इसका और एनालिसिस हो और पर्याप्त मात्रा में सबूत उनके पास इकट्ठे हो जाएं ताकि जब वो इस मामले में चार्जशीट पेश करें तो चार्जशीट में इन बेईमानों के बचने का कोई रास्ता बाकी ना रहे। 6 व्यक्तियों को इसमें आइडेंटिफाई किया गया है जो इस रैकेट को चला रहे थे और बाकी आरोपियों को भी ढूंढने का काम, उनको पहचानने का काम चल रहा है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया, जिन आरोपी लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है, उनमें से एक विजय कुमार है, रोहतक हरियाणा के रहने वाले, शिवम ये भी हरियाणा के रहने वाले, अभिषेक ये भी हरियाणा के रहने वाले, राहुल जून झज्जर हरियाणा के रहने वाले, रवि जून हरियाणा के रहने वाले, रोहित धाइया ये भी हरियाणा के रहने वाले। 6 के 6 लोग हरियाणा के रहने वाले। केवीएस का इम्तिहान लेह में हो रहा है और आप देखिए कहां से ये सारे का सारा तंत्र चल रहा है। इस वक्त 6 के 6 ये लोग जो हैं ये इस वक्त भागे हुए हैं। पुलिस टीम्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई हैं इनकी तलाश के लिए और एडीजीपी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, एडीजीपी लद्दाख खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, एसएसपी खुद इसको मॉनिटर कर रही हैं। लद्दाख का प्रशासन इनके पीछे पड़ गया है, मगर इम्तिहानों की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा किया है इस आज के भांडाफोड़ में। यानी केवीएस का इम्तिहान हो रहा है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए टीचरों, अध्यापकों का चयन करना है और चयन करने के लिए एप्टेक कंपनी का जो सॉफ्टवेयर जिन कंप्यूटरों के ऊपर है, उन कंप्यूटरों के ऊपर ऑनलाइन स्क्रीन शेयरिंग के जरिए हरियाणा में बैठकर या देश के किसी भी कोने में बैठकर पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं, पेपर किया जा रहा है और नतीजा ये निकल रहा है कि बेईमानी, चोरी और ठगी जारी है। फर्क सिर्फ ये कि ले पुलिस के पास सूचना आई, ले पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। नतीजा ये निकला कि ले पुलिस अब ये कह रही है कि ये बड़े हाईटेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ये सारा तंत्र चला रहे हैं। और तंत्र चलाने वाले लोग भी देखिए कि लेह में हरियाणा से एक आदमी निकलता है और लेह में सेंटर जो है वो खरीदता है, लेह में सेंटर जो है वो ऑपरेट करता है ताकि वो उस सेंटर में इम्तिहान करा सके। और षड्यंत्र भी कितना खतरनाक कि लैमडन में आप 9 से 14 तारीख तक इम्तिहान लेते हैं और उसके बाद जीकॉम में जब इम्तिहान होता है तो आपकी पूरी कोशिश है कि जीकॉम को किसी तरीके से बदनाम किया जाए ताकि इम्तिहान वापस लैमडन में आए, क्योंकि लैमडन के कंप्यूटर्स को लेकर पुलिस कह रही है कि स्क्रीन शेयरिंग हो रही थी, यानी वो स्क्रीन शेयरिंग के जरिए कॉम्प्रोमाइज थे और दूर बैठा हुआ कोई आदमी आराम से पेपर सॉल्व कर रहा था, सॉल्व ही नहीं सबमिट भी कर रहा था। पुलिस इसमें पड़ताल और कर रही है। बधाई देंगे ले पुलिस को और उम्मीद और तवक्का ले पुलिस से ये करेंगे कि इनको बख्शा न जाए। और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसियां, जम्मू कश्मीर का खुफिया तंत्र, अगर उनके पास इस तरह की कोई जानकारी आती है, उन्हें भी ले पुलिस की तरह फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार के आदेश का या सरकार के पास जब तक शिकायत ना पहुंचे उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, इसका इंतजार नहीं करना चाहिए।